हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियोस में हम जानेंगे पैरोटाइटिस के बारे में। पैरोटाइटिस आपकी मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड। अब पैरोटिड ग्लैंड क्या है? पैरोटिड ग्लैंड आपकी एक सलाइवरी ग्लैंड होती है जो कि आपकी लोकेटेड होती है माउथ में, आपकी ओरल कैविटी में, राइट, जो कि सलाइवा का प्रोडक्शन करती है जिससे आपका माउथ है वो मॉइस्ट रहता है और आप जो भी फूड लेते हैं चबाने के बाद उसमें सलाइवा का मिक्स होता है, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में इसका हेल्पफुल होती है। ऑलराइट, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तीन हमारी यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड होती है। सलाइवरी जो कि फर्स्ट आती है आपकी सबलिंगुअल ग्लैंड और सबमैंडिबुलर ग्लैंड, देन आ जाती है पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड जो है लार्जेस्ट ग्लैंड होती है हमारी, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट। तो इसमें किसी भी प्रकार का आपका इन्फ्लेमेशन होना, आपको स्वेलिंग होना, इन्फेक्शन होना एक ग्लैंड में या दोनों ग्लैंड में आपका हो सकता है, दैट इज आपका पैरोटाइटिस, पैरोटिड इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड। किसकी वजह से हो सकता है? इसके आसपास जो सराउंडिंग टिश्यूज होते हैं वहां पर उसमें स्वेलिंग होना, स्वेलिंग होने की वजह से आपकी जो ग्लैंड है उसमें आपका इन्फ्लेमेशन आना, दैट इज एक रीजन हो सकता है। और जब भी इसमें स्वेलिंग होती है तो आपको कैसी दिखाई देती है? जो आपकी ग्लैंड होती है वहां पर आपको रेडनेस होती है, सोरनेस, आपके गले में खराश होना। और सलाइवरी ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होती है आपके सलाइवा का प्रोड्यूस करने के लिए आपके ओरल कैविटी में, जो कि आपके ओरल को, माउथ को क्या करता है? क्लीन करता है, उसको मॉइस्ट करके रखता है, राइट। ये जो कॉज हो सकता है आपके बैक्टीरिया से हो सकता है, आपके वायरल इन्फेक्शन से भी ये हो सकता है और अदर कॉजेस की वजह से भी हो सकता है। तब ये कॉज करता है, आपको पेन होता है, स्वेलिंग होती है और सोरनेस और बॉइल्स होता है। ऑलराइट, तो ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अभी हम देखेंगे इसका सलाइवरी ग्लैंड का एनाटॉमिकल लोकेशन है आपका पैरोटिड ग्लैंड का। इसमें आपका इन्फेक्शन होना, इन्फ्लेमेशन होना, दैट इज पैरोटाइटिस। ओके, और टाइप्स इसके अलग अलग हैं। फर्स्ट में आता है आपका एक्यूट बैक्टीरियल पैरोटाइटिस। कौन सा? एक्यूट बैक्टीरियल पैरोटाइटिस। दिस टाइप इज ऑफन कॉज्ड बाय द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये जो है इस टाइप का जो किससे कॉज होता है? जैसे कि नाम से ये आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से आपका कॉज होता है। मोस्ट कॉमनली ज्यादातर जो होता है आपका स्टेफाइलोकोकस और इस जो बैक्टीरिया उसकी वजह से कॉज होता है। टिपिकली प्रेजेंट विद द सडन ऑनसेट ऑफ पेन। इसकी वजह से क्या होता है? आपको सडन ऑनसेट, आपको पेन होता है, अचानक से आपको पेन होना शुरू हो जाता है। स्वेलिंग इन द अफेक्टेड ग्लैंड, और जो आपकी ग्लैंड है वो स्वेलिंग और अफेक्टेड हो जाती है अलोंग विद द फीवर, पस एंड डिस्चार्ज। जब भी आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहेगा तो उसका साइन ये होता है कि आपको फीवर आएगा, है ना। फीवर के साथ साथ आपको पस डिस्चार्ज भी होगा। पस डिस्चार्ज आपको सीवियर कंडीशन में होना शुरू हो जाता है। फिर अगला इसका जो टाइप है क्रॉनिक रिकरेंट पैरोटाइटिस। क्रॉनिक जो कि लंबे समय से और बार बार आपको होता रहता है, इसको हम बोलते हैं रिकरेंट। तो कैरेक्टराइज बाय रिपीटेड एपिसोड ऑफ ग्लैंड स्वेलिंग, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका? कैरेक्टराइज रिपीटेड एपिसोड, बार बार आपको हो रहा है रिपीटेड एपिसोड ऑफ ग्लैंड स्वेलिंग, जिसमें आपका आता है पेन। और दिस टाइप कैन रिजल्ट डक्टल ऑब्स्ट्रक्शन। अब जो इसके बीच क्या होती है? डक्ट होती है ना। डक्ट का क्या काम होता है? आपके सलाइवा को ओरल कैविटी तक लेकर के आना, एक ट्रांसपोर्टिंग मीडियम का काम करती है। डक्ट आपकी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि आपको लेके आती है, राइट। अब इसमें आपका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, स्टोन्स वगैरह फॉर्मेशन हो जाना, या फिर ऑटोइम्यून कंडीशन भी आपकी हो सकती है, उसकी वजह से भी आपको हो सकता है। देन नेक्स्ट आता है आपका वायरल पैरोटाइटिस, द मोस्ट कॉमन वेल नोन फॉर्म ऑफ द मम्स ना। इसको हम अच्छे इसमें जानते हैं, इसको मम्स के हिसाब से ना। मम्स सभी ने देखा होगा और ऑब्जर्व किया होगा, या किस आपको भी हुआ होगा, है ना, कभी ना कभी। तो ज़्यादातर हम इसको वेल नोन, हम किससे अच्छे तरीके से जानते हैं? मम्स के नाम से, ठीक है। वायरल पैरोटाइटिस कॉज बाय द मम्स वायरस। ये किससे होता है? आपके मम्स वायरस से होता है। इट इज प्रेजेंट विद द बायलेटरल ग्लैंड स्वेलिंग, फीवर एंड मेलिस। इसमें क्या होता है? आपकी जो बायलेटरल ग्लैंड है उनमें स्वेलिंग होना, फीवर आना, माइलिस होना, आपको थकान महसूस होना, राइट, जनरल वीकनेस, थकान होना। फिर नेक्स्ट है आपका रिकरेंट पैरोटाइटिस। ये ज्यादातर आपका इन चिल्ड्रन है ना, चिल्ड्रन में स्पेसिफिक
specific from the chronic parotitis seen in the children, often idiopathic, but can associated with the congenital ductal abnormalities। ये जो एज ग्रुप है ये आपके चिल्ड्रन में, छोटे बच्चों में आपको ज़्यादातर देखने को मिलती है। और जैसे कि हम इसमें देखते हैं आपका ब्लूमिंग ऑफ द डक्ट, जो आपकी डक्ट है उसमें आपका ब्लूमिंग हो जाना, किसी प्रकार का भी उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाना, जिसमें डक्ट का काम होता है इसका सलाइवा को मूव करना, ट्रांसपोर्ट करने का। अब ये डक्ट में आपका किसी प्रकार का वहां पर आपका ट्यूमर का फॉर्म हो गया है ना, ये रीजन हो सकता है। बूमिंग हो गया, उसमें कुछ स्वेलिंग वगैरह आ गई, एक रीजन आपका ये भी हो सकता है। उसकी वजह से कॉजेस इसका इडियोपैथिक है, मतलब आपका कॉज जो है इडियोपैथिक का मीन्स होता है यहाँ पर हमारा अननोन है ना, मेडिकल टर्म में। कॉजेस इसका क्या है, अननोन है। कॉजेस एक्यूरेट इसका कॉजेस पता नहीं है, बट हो सकता है कि भाई कंजेनाइटल आपका डक्टल एबनॉर्मलिटीज हो। बाय कंजेनाइटल मतलब बाय बर्थ से, जन्म से डक्ट में एबनॉर्मलिटी हुई है, जन्म से जब गॉड ने उसको ऐसे ही क्रिएट किया है, राइट। तो इसको हम बोलते हैं कंजेनाइटल। तो ये आपका एक रीजन भी यहाँ पर हो सकता है। ऑलराइट, दूसरा जो एक बैक्टीरिया आता है आपका स्ट्रेप्टोकोकाई, उसकी वजह से आपको हो सकता है, या फिर एक्सेसिव आपको पेनिसिलिन का यूज करने से भी आपको हो सकता है। और यूजुअली ये सेल्फ लिमिटिंग है, हम इसे और ट्रीट भी कर सकते हैं। ऑलराइट, कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर की बात करेंगे, कौन कौन से कॉजेस और रिस्क फैक्टर हैं जिनकी वजह से हमको होने के चांस रहते हैं या कारण। इसका जो कॉजेस है एक्यूट का, यहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन से आपकी हो सकता है, मोस्ट कॉमनली स्टेफाइलोकोकस ऑरिस। रिस्क फैक्टर इसका डिहाइड्रेशन, पानी कम पीना, पुअर ओरल हाइजीन, ब्रश वगैरह प्रॉपर तरीके से नहीं करना, हाइजीन ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करना, इम्यूनोसप्रेशन, ऐसे पेशेंट जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, एल्डरली एज, ओल्ड एज के पर्सन, रिसेंट सर्जरी, यदि कोई आपको रिसेंट सर्जरी हुई है जीआई या ओरल ट्रैक की, और डायबिटीज, डायबिटीज के पेशेंट में भी चांसेस रहते हैं होने के। फिर अगला जो हमारा है क्रोनिक रिकरेंट पैरोटाइटिस, कॉजेस है इसका डक्टल ऑब्स्ट्रक्शन, डक्ट में आपकी किसी प्रकार की प्रॉब्लम होना, किसी प्रकार का भी ऑब्स्ट्रक्ट आ जाना, सिलियोथियासिस है ना, ये क्या होता है अब, सलाइवरी स्टोन, जो आपका सलाइवरी ग्लैंड उसमें स्टोन होना, दैट इज मेडिकल टर्म में बोलते हैं हम सिलियोथियासिस। ओके, ऑटोम्यून डिसीज, कोई भी आपको ऑटोम्यून डिसीज है, एक रीजन आपका ये भी हो सकता है, एग्जांपल आपका जोर्गल सिंड्रोम। फिर रिस्क फैक्टर है इसका करंट डक्टल स्टोन, करंट आपको डक्टल स्टोन हुआ है वो भी आप एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। प्रीवियस इन्फेक्शन, पहले से कोई इन्फेक्शन था, वो भी एक यहाँ पर रिस्क फैक्टर हो सकता है। और ऑटोम्यून कंडीशन भी आपका हो सकता है। फिर हम देखेंगे वायरल के बारे में, वायरल का कॉजेस, वायरल इन्फेक्शन एग्जांपल आपको मम्स से कॉज होता है। इसका रिस्क फैक्टर क्या है, लैक ऑफ वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन आपने कम ली हो या वैक्सीनेशन नहीं ली हो, एमएमआर हो गया। और एक्सपोजर टू इन्फेक्शन, आप जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके साथ आप एक्सपोज किया हो, वो भी एक आपका रीजन हो सकता है। रिकरेंट पैरोटाइटिस इन चिल्ड्रन में कॉजेस इसका, वैसे तो इसका इडियोपैथिक है, अननोन है आपका। कंजेनाइटल डक्टल एबनॉर्मलिटीज हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, रिस्क फैक्टर में आपका जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन और कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज। ऑलराइट, लेस कॉमन कॉज ऑफ पैरोटाइटिस, लेस कॉमन जो कि थोड़े से कम होते हैं, जैसे कि आपका हो गया ट्यूबरकुलोसिस, एटिपिकल ट्यूबरकुलोसिस हो गया है ना, एचआईवी इन्फेक्शन, सार्कोइडोसिस, रेडिएशन थेरेपी, एलर्जिक रिएक्शन, ट्रामा टू द पैरोटिड ग्लैंड। ट्यूबरकुलोसिस, टिपिकल ट्यूबरकुलोसिस होना, एचआईवी इन्फेक्शन होना, और सार्कोइडोसिस होना, रेडियोथेरेपीज वगैरह कुछ चल रही, वो भी एक रीजन हो सकता है। एलर्जी की वजह से कोई रिएक्शन हुआ है, वो भी एक आपका रिस्क फैक्टर हो सकता है। ट्रामा टू द पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड पर कोई भी आपका ट्रामा होना, वो भी एक आपका यहाँ पर रीजन हो सकता है लेस कॉमन कॉजेस के अंदर। फिर नेक्स्ट है क्लोज कॉन्टेक्ट विद द पर्सन इन्फेक्टेड मम्स, ऐसा पर्सन जो कि इन्फेक्टेड है उसके क्लोज कॉन्टेक्ट में होना, डिहाइड्रेशन होना, पानी का कम लेना, मीजल्स वैक्सीन वगैरह नहीं लेना, पुअर ओरल हाइजीन, ये भी आपका एक रीजन हो सकता है लेस कॉमन में। ओके, फिर हम बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बारे में।
पेन एंड टेंडरनेस, इसमें आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा, पेन एंड टेंडरनेस इन द अफेक्टेड ग्लैंड। आपके अफेक्टेड ग्लैंड वहां पर आपको पेन होना, टेंडरनेस होना, स्वेलिंग होना। स्वेलिंग एंड रेडनेस ओवर द ग्लैंड, रेडनेस जो ग्लैंड है उसके ऊपर आपको स्वेलिंग होना और रेडनेस होना। पस का डिस्चार्ज होना फ्रॉम द डक्ट से। इन बैक्टीरियल केस में, बैक्टीरियल केस है तो आपको पस होगा और फीवर आएगा। इससे आप उसको डायग्नोज कर सकते हैं, बैक्टीरियल भी है एक तरीके से। फीवर एंड माइलिस मेलिस स्पेशली इन द इन्फेक्शन केसेस। यदि आपका इन्फेक्शन केस है स्पेशली, वहां पर आपको फीवर और मेलिस होगा। आपका माउथ होगा ड्राई माउथ, इसको बोलते हैं जीरोस्टोमिया। डिफिकल्टी ओपनिंग इन द माउथ एंड स्वेलिंग, आपको माउथ ओपनिंग में डिफिकल्टी होगी, स्वेलिंग होगी, एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपका ये भी है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, आपको क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना है। स्वेलिंग टेंडरनेस इन फस, जिसमें आपके क्या दिखेंगे, स्वेलिंग टेंडरनेस इन फस, इमेजिंग अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सीटी स्कैन, आइडेंटिफाई स्टोन, डक्टल ऑब्स्ट्रक्शन और मासेस। इसमें आप चेक करेंगे, अल्ट्रासाउंड आप कर सकते हैं, सोनोग्राफी, एमआरआई, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, सीटी स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, आइडेंटिफाई, ताकि आप आइडेंटिफाई करो किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, या जो डक्ट है उसमें किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं आ रहा, या एक्स्ट्रा मासेस का फॉर्मेशन तो नहीं हुआ। ये सब चेक करने के लिए आप इमेजिंग स्टडी कराओगे। लेबोरेटरी में हम यहाँ पर कराएंगे ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में आपका आ जाएगा सीबीसी, इन्फ्लामेशन मार्क करने के लिए आपका इन्फ्लामेशन मार्कर। सीरोलॉजिकल टेस्ट करा लेंगे हम वायरल के लिए, वायरल इन्फेक्शन एग्जाम्पल मम्स के लिए। माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट आपका कल्चरल एंड सेंसिटिविटी, पस एस्पिरेशन करके आप पस टेस्ट भी कर सकते हो, जिसमें बैक्टीरियल वायरल ग्रोथ वगैरह चेक करने के लिए। सिलियोग्राफी, कॉन्ट्रास्ट इमेजिंग ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड, है ना। सिलियोग्राफी क्या होता है आपका, कॉन्ट्रास्ट इमेजिंग ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। फिर अगला जो आपका मेडिकल मैनेजमेंट है एक्यूट का, एंटीबायोटिक, अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक थेरेपी बेस्ड ऑन कल्चर रिजल्ट। एक्यूट आपको बैक्टीरियल है तो आप एंटीबायोटिक देंगे बैक्टीरियल के लिए स्पेशली, बेस्ड ऑन कल्चर रिजल्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आपका हाइड्रेशन, ना प्रॉपर तरीके से आपको पानी पीना है, ज़्यादा अमाउंट में आपको फ्लूइड और वाटर का इंटेक करना है, ताकि आपका सलाइवा का जो फ्लो है वो प्रमोट हो, इंक्रीज हो। पेन मैनेजमेंट, एनाल्जेसिक मेडिसिन आप ले सकते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। वार्म कंप्रेसेस टू रिलीव पेन एंड प्रमोट ड्राइनेस, ना आपको एक कप में आपको या एक गिलास आपको वार्म वाटर लेना है, हल्का गुनगुना पानी, उसमें आपको 1 से 2 चम्मच नमक मिला के उसको आपको गराले करना है, ठीक है, जिससे कि आपका गर्गल्स करके आप उसे ठीक कर सकते हैं। मसाज कर सकते हैं आप, जेंटल मसाज, आपकी जो पैरोटिड ग्लैंड वहाँ पर वार्म तरीके से आप क्लॉथ लेकर के आप मसाज कर सकते हैं, जिससे कि आपका प्रोडक्शन जो है सलाइवा का इंक्रीज हो जाता है। ओके, क्रॉनिक और रिकरेंट पैरोटाइटिस है, मैनेजमेंट ऑफ अंडरलाइंग कंडीशन। क्रॉनिक है अंडरलाइंग कंडीशन आपको चेक करना होगा। ट्रीट ऑटोम्यून डिसीज, ऑटोम्यून जो डिसीज है उसको आपको ट्रीट करना। मैनेज करना आपको स्टोन को, स्टोन यदि है सियालोगसिस, सब्सटेंस दैट स्टिमुलेट सलाइवा फ्लो, एग्जांपल लेमन ड्रॉप, ना। अब ऐसे सब्सटेंस का हम यूज कर सकते हैं जो कि आपके सलाइवा का फ्लो को इंक्रीज करते हैं, जैसे कि आपका लेमन ड्रॉप हो गया। हाइड्रेशन एंड ओरल हाइजीन, प्रॉपर तरीके से वाटर का इंटेक करना टू प्रिवेंट रिऑक्यूरेंस रिकरेंस, राइट। सर्जिकल इंटरवेंशन में आपका आएगा, यदि सीवियर केसेस से आपका, तो डक्ट को आपको डायलेशन करना, रिमूव ऑफ द स्टोन, दैट इज आप ये सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। वायरल में आपका सपोर्टिव केयर, रेस्ट हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, एनाल्जेसिक हो गया, पेन मैनेजमेंट, फीवर मैनेजमेंट, है ना, और आपका लेमन टी हो गया, लेमन ड्रॉप हो गया, वार्म वाटर से आप गर्गल कर सकते हैं, गार्गल्स, ये सारा इसमें आपका रिक्वायरमेंट होगी। स्मोकिंग यदि पर्सन कर रहा है तो आप स्मोकिंग को स्टॉप कर सकते हैं।
वैक्सीनेशन में आ जाएगा आपका मम्स वैक्सीनेशन प्रिवेंटिव मेजर। फिर नेक्स्ट वन है आपका ओके रिकरेंट पेरोटाइटिस इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में है, उसमें हम क्या करते हैं ऑब्जर्वेशन मैनी केसेस रिसॉल्व स्पॉन्टेनियसली, इसको ऑब्जर्व करना है, मैनी केसेस जो है स्पॉन्टेनियसली अपने आप ही रिसॉल्व हो जाते हैं। मैनेजमेंट में हम एनाल्जेसिक देंगे, हाइड्रेशन सियलोगल्स वही जो आपका भी मैंने बताया था आपको, ड्रॉप ऑफ लेमन, वार्म सॉल्ट वाटर, रिंसेस, शुगर फ्री लेमन ड्रॉप, मसाजिंग द ग्लैंड विथ हीट, ब्रूसिंग टीथ, फ्लॉसिंग स्टॉप और स्मोकिंग। राइट, ये सारी चीज़ें आपको मैनेजमेंट करनी है, यदि आपकी वायरल है तो आप इससे भी मैनेज कर सकते हैं। सर्जरी रियरली नीडेड होती है बट कंसीडर इफ सीवियर केसेस, यदि सीवियर केसेस है तो आप कंसीडर कर सकते हो। ओके सो यहाँ पर हमने देखा पैरोटाइटिस आपका इन्फ्लेमेशन ऑफ द वन और बोथ पैरोटिड ग्लैंड, इन्फेक्शन की वजह से सराउंडिंग टिश्यू में आपका स्वेलिंग होने की वजह से आपकी इन्फ्लेमेशन होना आपकी पैरोटिड ग्लैंड में। पैरोटिड ग्लैंड आपकी ओरल कैविटी में सिचुएटेड होती है, आपकी लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होती है पैरोटिड ग्लैंड, जो कि सलाइवा का प्रोड्यूस करती है, सलाइवा का प्रोडक्शन करती है और उसको रिलीज करती है आपकी ओरल कैविटी में बाय द हेल्प ऑफ डक्ट। ऑलराइट, तो जो कि आपके बॉयज को आपका ओरल कैविटी को क्लीन रखती है, मॉइस्ट रखती है, जिससे कि आपका प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग होता रहे। अब इसमें किसी प्रकार का भी आपका इन्फेक्शन होने की वजह से स्वेलिंग होना आपका, जैसे कि हमने टाइप में देखा आपका अलग अलग डिफरेंट टाइप का आपका हो सकता है, जिसमें आपका एक्यूट बैक्टीरियल होगा जो कि आपके बैक्टीरिया की वजह से होगा, जिसमें आपकी जो सलाइवरी ग्लैंड है वो इन्फेक्टेड होगी, स्पेशली स्टेफाइलोकोकस और इस बैक्टीरिया की वजह से, और यहाँ पर आपको फीवर देखने को मिलेगा और आपको समटाइम डिस्चार्ज भी हो सकता है। यदि क्रोनिक और रिकरेंट है तो बार बार हो रही है और लंबे समय से प्रोलॉन्ग टाइम से ये इसका जो रीजन है वो आपको पेन होगा, फीवर होगा, रिकरेंट एपिसोड होगा, डक्टल आपका ऑब्स्ट्रक्शन या ऑटोइम्यून डिजीज या स्टोन की वजह से आपको हो सकती है। वायरल में हमने यहाँ पर देखा वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, इसमें जनरल आपको फीवर, स्वेलिंग बायलेटरल हो सकती है, जनरल आपको मेलिस हो सकता है, स्पेशली आपको मम्स वायरस की वजह से होती है। रिकरेंट पेरोटाइटिस में बार बार होना, चिल्ड्रन को होना, दैट इज रिकरेंट और क्रोनिक पेरोटाइटिस सीन इन चिल्ड्रन। इसका जो कॉज है वो इडियोपैथिक है, अननोन है, एसोसिएटेड कुछ हद तक हो सकते हैं, डक्टल एबनॉर्मलिटीज की वजह से आपको हो सकती है। कॉमन कॉज है स्टेफाइलोकोकस हो गया आपका। उसके बाद फिर हम देखेंगे इसमें रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर में आपका लैक ऑफ वैक्सीनेशन है, लेस कॉमन जो कॉज है ट्यूबरकुलोसिस, टिपिकल एचआईवी इन्फेक्शन, सार्कोइडोसिस, रेडिएशन थेरेपी, एलर्जिक रिएक्शन, ट्रामा टू द पैरोटिड ग्लैंड, क्लोज कांटेक्ट होना पर्सन के साथ जिसको ऑलरेडी मॉम है, रिहाइड्रेशन होना, पुअर ओरल हाइजीन होना, नॉट बीइंग इम्यूनाइज होना, इम्यूनाइजेशन आपने नहीं लिया है उसकी वजह से भी आपको हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में पेन होना, टेंडरनेस होना, स्वेलिंग होना, फस का डिस्चार्ज होना, फीवर होना, जनरल मैलिस होना, ड्राई माउथ होना, जीरो स्टेमिया, जीरो स्टोमिया, डिफिकल्टी ऑफ ओपनिंग द माउथ, ये आपका रीजन है। डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन में सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया। उसके बाद फिर लेबोरेटरी टेस्ट में आपका ब्लड टेस्ट, सीबीसी टेस्ट कराएंगे आप, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट में कल्चर टेस्ट और कॉन्ट्रास्ट इमेजिंग आप यहाँ पर करा सकते हो। ऑलराइट, एंटीबायोटिक मैनेजमेंट में बैक्टीरियल के लिए आपका एंटीबायोटिक है एज पर कल्चर रिजल्ट, हाइड्रेट करना है पेशेंट को, पेन मैनेजमेंट, वार्म कंप्रेसर और मसाज। ओके, क्रोनिक केस है, सीवियर केस है तो सर्जिकल रिमूव भी हम इससे कर सकते हैं, स्टोन हो गया है या फिर डायलेशन वगैरह ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको हम डायलेट कर सकते हैं। सपोर्टिव केयर में आपका यहाँ जाएगा फ्लशिंग करना, माउथ को स्मोकिंग को स्टॉप करना, हीट कंप्रेशन लेना
और हीट जेंटली मसाज करना, लेमन ड्रॉप्स वगैरह लेना, एनाल्जेसिक लेना, प्रॉपर हाइड्रेट होना, वाटर सॉल्ट से आपको रिंस करना। ऑलराइट, तो ये सारा इसका एडिशनल मैनेजमेंट है, सपोर्टिव केयर। चलिए, थैंक यू।